वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट। और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। विभूति कुमार, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम उन तमाम नए मुद्दों को छूते हैं जिस पर जन सरोकार का मुद्दा जुड़ा होता है। प्राप्त है रेड क्रॉस सोसाइटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका गठन हुआ था, वो भी हम जानेंगे। और तमाम मुद्दों पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव तक 27 अगस्त को चुनाव है। अब चुनाव कितनी बार लड़े या कौन कौन सन में लड़े? सदस्य बनने के बाद मैं सक्रिय रूप से भागीदारी रही और पहला चुनाव शायद 2010 में मैं भागीदारी निभाई और दर्शकों की अपनी मेहनत, सबके प्यार से, अपने आजीवन सदस्यों के सहयोग से उसमें निर्वाचित हुआ और 5वां नंबर मेरा रहा। 896 वोट मुझे मिले थे। बिल्कुल, लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी एक संवैधानिक संगठन है जिसके डीएम अध्यक्ष होते हैं और 10 लोग जो चुने जाते हैं उनके अंदर चुनाव होता है और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोषाध्यक्ष पूरी टीम बनती है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम उन तमाम नए मुद्दों को छूते हैं जिस पर जन सरोकार का मुद्दा जुड़ा होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रेड क्रॉस, जी हां, रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम आते ही समाज सेवा, आपदा के वक्त मदद की बात जहन में घूमने लगती है। ऐसे में अगर मेंबर सही हो, संचालनकर्ता सही हो तो रेड क्रॉस सोसाइटी के मायने बदल जाते हैं और रूट लेवल पर सामाजिक कार्य, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी वही काम करती है जो अन्य संस्थाएं करती हैं, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त है रेड क्रॉस सोसाइटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका गठन हुआ था, वो भी हम जानेंगे। और तमाम मुद्दों पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव तक 27 अगस्त को चुनाव है। 26 लोग मैदान में आ चुके हैं, पैनलें बन चुकी हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति से हम जानेंगे कि आखिर उनके जहन में हर व्यक्ति अपने आप में एक कंप्लीट पैनल है, क्योंकि उनके अंदर भी चुनाव जीतने के बाद कुछ न कुछ करने की इच्छा अलग से होती है। ऐसे में तमाम इंटरव्यूज रोजाना खबर दिखा रहा है, रूट लेवल पर जाके सीधे रूबरू करवा रहा है। इसी कड़ी में आज हम सीधे जुड़ गए हैं मनमोहन अग्रवाल, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं, तमाम मुद्दों पर विभाग राय रखते हैं। सभी मुद्दों पे हम सीधे विभाग राय जानेंगे मनमोहन अग्रवाल से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया हैं। बढ़िया है आप? हाँ जी सर। और सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव है 27 अगस्त को। आप बिजी भी हैं, कन्वेंसिंग भी हैं, लगातार उसमें समय निकालकर रोजाना खबर से बातचीत भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, जन्म कहानी या पढ़ाई कितनी, जॉब कहाँ किया? मेरा नाम मनमोहन अग्रवाल, मेरठ में जन्म स्थान है और यहीं से ही सारी शिक्षा एमएससी मैंने मेरठ कॉलेज से 1983 में पास किया है केमिस्ट्री से। उसके बाद मैं दौराला शुगर प्लांट, केमिकल प्लांट में एज ए केमिस्ट वर्क किया मैंने और शुरू से ही 2000 से रेड क्रॉस सोसाइटी में आजीवन सदस्य के रूप में मैं जुड़ा हूं और तभी से सक्रिय भागीदारी उसमें निभा रहा हूं। जिस तरीके से लगातार आप सामाजिक ताने बाने को लेकर जॉब के दौरान भी आप लगातार कई संगठनों से, वैश्य समाज से कई संगठन जुड़े हुए हैं, सामाजिक चीजों को रूट लेवल पर महसूस किया है और किया भी है। आप सदस्य बनने के बाद आप चुनाव कितनी बार लड़े या कौन कौन सन में लड़े? सदस्य बनने के बाद मैं सक्रिय रूप से भागीदारी रही और पहला चुनाव शायद 2010 में मैं लड़ा था, उसमें मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाया था और अपनी मेहनत, सक्रियता बनाए रखी सोसाइटी में। उसके बाद फिर 2014 में चुनाव हुए, उसमें पैनल बालकराम जी का पैनल बना, उसमें मैंने फिर भागीदारी निभाई और दर्शकों की अपनी मेहनत, सबके प्यार से, अपने आजीवन सदस्यों के सहयोग से उसमें निर्वाचित हुआ और 5वां नंबर मेरा रहा। 896 वोट मुझे मिले थे। उसके बाद कार्यकारिणी गठित हुई, उसमें मुझे कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, जिसे सभी लोगों के सहयोग से पूरा किया। बिल्कुल, वैश्य समाज की खासियत क्या होती है कि कहीं भी चले जाइए, वैश्य समाज को कहीं ना कहीं टीम में ना कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी जोड़ दी जाती है, क्योंकि भामाशाह के पुत्र हैं, भामाशाह के वंशज हैं, लिहाजा कोष रखने और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी वैश्य समाज बखूबी निभाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार आप टच में रहे, चुनाव हारने के बाद भी निष्क्रियता नहीं दिखाए, सक्रियता के साथ काम किया। लेकिन अब दोबारा चुनाव आ गए हैं, 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए। इसे कुछ कारण कह सकते हैं, कोरोना काल भी कह सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर बहरहाल नोटिफिकेशन जारी है, वो लोग आवेदन भी कर चुके हैं। 26 लोग मैदान में हैं, 27 अगस्त को चुनाव है जीआईसी में। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब आप
कोषाध्यक्ष के तौर पे थे या सदस्य के तौर पे थे, तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान लंबा कार्यकाल मिला, क्योंकि जब दूसरा कार्यकाल आया नहीं तो इन्हीं को मौजूदा कार्यकाल माना गया या 2018 में भंग कर दिया गया? 2014 में कार्यकारिणी गठित हुई, 2015 में कोषाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला, 22 जनवरी 2015 को, और 4 साल हमने कार्य किया 15 से 18 तक। मार्च 2018 में संस्था भंग कर दी गई थी। उसके बाद चुनाव ड्यू थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। जी। जिस तरीके से लगातार उनको काम करने का मौका मिला, तो उन दौरान आपने 4 साल 3 साल में जो सदस्य रहे, तो आपकी याद में या कितने अच्छे काम किए हमारे दर्शकों को बता दें। कार्यकारिणी में रहते हुए हमारे कार्यकाल में सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य हुआ। हमने काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप किए, हेल्थ चेकअप कैंप किए स्कूलों में, और मेडिकल कॉलेज को आई डोनेशन के लिए एक मारुति इको वैन भी दान में दी गई रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जो आज भी उनके पास है। और उसके द्वारा उनकी जो वेटिंग लिस्ट थी आई डोनेशन की, वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। और कोई भी व्यक्ति हमें सूचना देता है मृत्यु उपरांत आई डोनेशन के लिए, तो हम उन्हें फ़ोन करके उस टीम को यहाँ बुलाते हैं, और कोशिश रहती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर टीम आ जाए और आई डोनेशन उस व्यक्ति का हो जाए, जिससे 2 व्यक्तियों को जीवन दान या रोशनी मिल सके। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ और आपके कैंप हो, कितने कैंप लगाए या कुछ अलग काम, कोरोना काल का मामला? कोरोना काल में भी काफ़ी काम किए गए, वैक्सीनेशन में बहुत सहयोग हुआ, और रेमडेसिविर और वो का भी डिस्ट्रीब्यूशन सिटी मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से हुआ, जो जरूरी थी, जिन्हें प्रेस्क्राइब्ड हुआ, उन लोगों को वो वितरित की गई। बिल्कुल। लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी एक संवैधानिक संगठन है, जिसके डीएम अध्यक्ष होते हैं, और 10 लोग जो चुने जाते हैं उनके अंदर चुनाव होता है, और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोषाध्यक्ष, पूरी टीम बनती है संचालन समिति, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक संचालन समिति या कमेटी की जरूरत होती है। एक चीज बताइए कि रेड क्रॉस सोसाइटी कब से मौजूद एग्जिस्ट किया, अस्तित्व में आया, और क्यों आया, कहाँ पे आया? रेड क्रॉस सोसाइटी भारत में तो 1921 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई, जिसका पार्लियामेंट एक्ट से पास है, और इसका अमेंडमेंट शायद 1956 में फिर दोबारा हुआ है। ये वर्ल्ड लेवल पे कब आया और किसने लाया किया? और वर्ल्ड लेवल पे इसके जनक सर हेनरी ड्यूनॉट थे, जो 2nd वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने घायलों की निस्वार्थ सेवा की, और तब उसकी आवश्यकता देखते हुए, उस जरूरत देखते हुए, उनके परिणाम देखते हुए इसकी गठन की आवश्यकता महसूस की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बाद हर देश में इसकी शाखाएं खोली गई। हमारा रेड क्रॉस भारत में हेडक्वार्टर दिल्ली है, फिर इसके बाद हर राज्य में इसका हेडक्वार्टर है, इस राज्य के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांचेज हैं। बिल्कुल। रेड क्रॉस सोसाइटी की फंक्शनिंग कैसे होती है? कोई गवर्नमेंट का बंदा, जैसे मेरठ में डीएम, जिले में डीएम होते हैं, उस तरह और जगह होते होंगे, तो आपके मेंबरशिप कोई सदस्य बनना चाहे तो उसका क्या है प्रारूप? मेंबरशिप खोली जाती है कार्यकारिणी की सहमति से और हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। यदि परमिशन मिलती है तो मेंबरशिप खोली जाती है, या ऊपर से लखनऊ वगैरह से कोई सूचना आती है तब मेंबरशिप। अभी कितने मेंबर हैं? अभी हमारे 5076 मेंबर हैं, जो वोटिंग करेंगे। हाँ, जो वोटिंग करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर लगातार हम नई जानकारी, या सही बताऊं तो मुझे भी कम जानकारी थी, लेकिन इस पत्रकारिता के दौरान मेरा भी जनरल नॉलेज बढ़ता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जनरल नॉलेज बढ़ने से फायदा आपको भी होता है। अगर इनकी बातों से एक व्यक्ति प्रभावित हो, अच्छा बन जाए, या उसको सही जानकारी मिल जाए, तो इंटरव्यू करना सफल हो जाता है। चुनाव है, फिर से आप चुनाव मैदान में हैं, पैनल में हैं, किन बातों को जहन में लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी कुछ प्लानिंग तो दिल में रही होगी, पैनल की भी होगी और कुछ आपके दिल की भी होगी कि मैं जीता तो इस बार ये करूंगा जो पिछले बार कर नहीं पाया। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि पहले से बेहतर कार्य किए जाएं, जो कुछ कार्य अधूरे हैं या उन्हें और व्यापक रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो मसलन कुछ चीजें, अच्छा, पब्लिक के तौर पर बहुत कम पॉपुलर है रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका कारण क्या है? हाँ, जनरली पब्लिक में अवेयरनेस कम है, क्योंकि अब उसकी वजह तो एग्जैक्ट कुछ जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ लोग आप बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम करेंगे आगे जागरूकता बढ़ाने के लिए, मोहल्ले वाइज या कॉलोनी वाइज, जिससे सभी लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़े। बिल्कुल। लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव को लेकर हम लगातार आपको 27 अगस्त तक और उसके बाद चुनाव तक लगातार रोजाना खबर
पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार खबरें आप स्लाइड के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये थे वरिष्ठ समाजसेवी और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने वाले कोषाध्यक्ष, मौजूदा जो निवर्तमान कोषाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व कोषाध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल। और ऐसे में चुनाव लड़ने के साथ साथ इनके जेहन में कुछ एजेंडे हैं। पब्लिक के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी को और पॉपुलर करने की जिम्मेदारी के तौर पर चुनाव मैदान में है। वोटिंग के लिए आप जाते हैं कन्विंसिंग करने, तो क्या कैसे आपका दिनचर्या कैसे रहता है? बस तैयार हो गए, सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलते हैं और अपने सभी सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ डिजिटल भी करते होंगे, फोन पे भी करते होंगे? फोन से भी करते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फेस टू फेस हो जाए। व्यक्तिगत संपर्क में ज़्यादा कोशिश करता हूं कि व्यक्तिगत संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल, लगातार ये थे मनमोहन अग्रवाल जो पैनल के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी के करीब करीब 23 साल से सक्रिय सदस्य हैं। सदस्य बने 2000 में, उसके बाद चुनाव भी लड़े। लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी को अपना जीवन दे चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में, इनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज को आई डोनेशन वैन मिला है, लिहाजा उसकी भी समाज में बहुत जरूरत थी। ऐसे में मनमोहन अग्रवाल की बातें हमने आप तक पहुंचाई। रोजाना खबर हर व्यक्ति के एजेंडे को आप तक पहुंचाना चाहता है ताकि जब आप वोट दें, क्योंकि खबर देखने वाले तमाम ऐसे लोग भी होंगे जो वोटर भी होंगे, और नहीं भी होंगे तो उनको मनमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं इनकी जानकारी जरूर होगी, कोई इनके नाते रिश्तेदार देख रहे होंगे। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी चुनाव, कोई भी हलचल मेरठ की हो, उसको रोजाना खबर जरूर दिखाए। आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये खबर कैसी लगी। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।